मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणे मंगलम कुंद सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमोस्तमै साराय सानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरक्षिते 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 121 से लेकर 125 तक में जीव का परिणामत्व सिद्ध किया। जीव भी स्वयं परिणामशील है। सांख्य मत के अनुयायी इस प्रकार मानते हैं कि प्रकृति और जीव अपरिणामी है, स्वयं से नहीं परिणमते हैं, दूसरा उन्हें परिणमाता है। उद्गलों का परिणमत्व ऊपर में सिद्ध किया और ऐसे ही जीव का परिणमत्व भी सिद्ध किया कि भाई जीव में परिणमन की स्वयं में ही शक्ति है। कर्म जीव को नहीं परिणमाते, क्योंकि कर्म जीव को परिणमाते हैं। तो तर्क दिया कि परिणमते हुए को परिणमाते हैं कि जो नहीं परिणमता उसे परिणमाते हैं। अगर परिणमते को परिणमाते हैं तो उसमें क्या बात है, वो तो स्वयं परिणमती। और जो नहीं परिणमे उसे परिणमा सकते नहीं है। इसलिए ये तुम्हारी जो मान्यता है कि जीव अपरिणामी है, ये क्रोधादि की, ये रागादि की, ये विकार आदि जितना भी है, ये कर्म कराता है कि ऐसी मान्यता तुम्हारी मिथ्या है। होते हैं तो कर्म पे आरोप। परसों पर ने दृष्टांत दिया था कि नदी के दो किनारे पानी बहता है तो किनारों पे आरोप आता है, पर किनारा कहीं पानी को बहाता हो ऐसा नहीं। यही बात समझो। और अगर किनारा पानी को बहाए तो पानी की परिणमन शक्ति क्या नहीं थी, क्या बहने की शक्ति नहीं थी क्या उसमें? पानी में तो अपन कहते हैं कि पानी जमीन में भी जगह बना लेता है। कहाँ बना लेता है ना? कितना ही बाधा बनो, पानी अगर है तो कहीं ना कहीं जगह बन जाती है उसकी, ये उसका स्वभाव है। तो परिणमन किसकी? उसकी स्वभावत शक्ति है। राग देश रूप परिणमित होना अज्ञान दशा में जीव की परिणामत शक्ति है। निमित्त पने से कर्म पे आरोप दिया जाता है, पर कहीं कर्म राग देश करा देता हो ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर जीव एक भी शुद्ध परिणमन नहीं कर सकते, फिर तो सदाकाल अशुद्ध का अशुद्ध ही रहेगा। निमित्त कब कहा जाता है?
निमित्त कब कहा जाता है? जब कार्य हो तो आरोप दिया जाता है, कार्य ही नहीं हो तो क्या? कर्म के उदय में जीव परिणमे तो कर्म पे आरोप है, और कर्म के उदय में जीव परिणमे ही नहीं तो आरोप ही नहीं। कैसे कहें? इस प्रकार की स्वतंत्रता की सिद्धि यहाँ ऊपर में की थी, कथार्थ अपना हुआ था। टीका देखकर अब आगे चलते हैं। यदि जीव कर्म में स्वयं न बनता हुआ क्रोधादिक भाव से स्वयं नहीं परिणमता हो तो वह वास्तव में अपरिणामी ही सिद्ध होगा। ऐसा होने से संसार का अभाव होगा। यदि यहाँ ये तर्क उपस्थित किया जाए कि उद्गल कर्म जो क्रोधादिक है वह जीव को क्रोधादिक भाव रूप परिणमाता है, इसलिए संसार का अभाव नहीं होता। अब वो तर्क देता है कि संसार का अभाव नहीं होगा, क्योंकि जो पुद्गल परमाणु कर्म है ना, वो कर्म जीव को संसार में राग द्वेष कराता है, तो उसका कभी भी अभाव नहीं है। तो उसका निराकरण दो पक्ष लेकर इस प्रकार किया जाता है कि पुद्गल कर्म क्रोधादिक है, वह स्वयं अपरिणत हुए जीव को क्रोधादिक भाव रूप परिणमाता है, या स्वयं परिणत हुए जो पुद्गल कर्म है ना। हमारे यहाँ 148 कर्म प्रकृति में, क्योंकि 148 कर्म प्रकृतियाँ ही पौद्गलिक है। क्या है? मुख्य रूप से 8 कर्म, और 8 कर्म के भेद किए तो 148। उसमें चारित्र मोहिनी की 25, दर्शन मोहिनी की 3। और चारित्र मोहिनी की 25 में है अलग अलग कर्म प्रकृति, जैसे अनंतानुबंधी का क्रोध मान माया पुद्गल परमाणु है ना। प्रत्याख्यान का स्वनिलन का वो परमाणु, तो कहते को उदय आता है तो जीव ऐसा परिणमता है ना। कथन आप और हम भी ऐसा कई बार करते हैं, पर वो निमित्त की मुख्यता से करते हैं, और ये मानते हैं कि वही परिणमाता है, जीव अपरिणामी है और वो उदय ने परिणमा दिया। देखो कितनी सूक्ष्म भूल है ये, इसकी सांख्य मत की। अब वो सांख्य मत वो मत नहीं, जैनी में होकर भी अगर ऐसी मान्यता है तो सांख्य मतायुन अनुयायी है, उसके अंदर ये भूल पड़ी हुई है कि मैं क्या करूँ साहब, अप्रत्याख्यान का उदय आया तो मैं इस कषाय रूप परिणमा, प्रत्याख्यान का उदय आया तो मैं ऐसा परिणमा, संजलन का उदय आया तो ऐसा परिणमा। के साथ सिद्धांत ग्रंथों में भी तो यही चर्चा की है ना। देखो मुनिराज के संजलन कषाय का उदय आता है तो वे भी ये कि भाई वो निमित्त का ज्ञान है, ये मानता है कि जीव अपरिणामी है और कर्म परिणमाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा, हमारे यहाँ तो परिणमता सहज है, तो कर्म पे आरोप आता है, कर्म उसे प्रेरित करके परिणमा दे, ऐसी ताकत कर्म की नहीं है, ऐसी ताकत कर्म की नहीं। अब इस इतनी सी मान्यता टूटे तो सांख्यानुमति टूट जाए और जीव निज पुरुषार्थी हो जाए। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। कर्म क्या करें, लेकिन ज्ञान का विषय, निमित्त का विषय ऐसा ही कहने में आता है कि देखो भैया ये जीव क्यों पर परिणमा, तो अप्रत्याख्यान। अब जब मुनिराज से अपने उन मुनिराज से पूछें कि जो मुनिराज निर्विकल्प स्वरूप में मग्न से विकल्प में आए, तो उन मुनिराज से पूछा जाए कि हे भगवंत, हे मुनिराज भगवंत, आप भार
वे कर्म की बात नहीं कहेंगे, वे कहेंगे मेरे पुरुषार्थ की कमी रही, इसलिए मैं ऊपर न चलकर नीचे आ। अज्ञानी उसी को कर्ता मानता है। अब उसको कर्ता माने तो फिर क्या होगा कि जब कर्म हटेंगे तब हमारे में निर्मलता आई, कर्म हटेंगे तब हम में निर्मलता आई। अब जब जब भाग रहे तो उनको ऐसा ही लगता है कि मेरे कर्म का उदय ही है। भाई कर्म का उदय है कि तेरी कमजोरी है? वो कमजोरी को दूर करे तो सांख्यान तो अपरिणमते को परिणाम आता है कि परिणमते को परिणाम। अगर पहला पक्ष करे कि नहीं साहब वो तो अपरिणमते को परिणाम आता है, तो जिसमें परिणमन की शक्ति ही नहीं है उसे कैसे परिणाम आ सकता है? कर्म प्रकृति कहती कि नहीं मैं जीव को परिणाम आता हूँ, तो हम तो कहते कर्म प्रकृति तू जब जीव को परिणाम आ सकता है तो तू पुद्गल को भी परिणाम आ सकता है। तब जब तेरे में इतनी ताकत है ना तो तू तेरे अंदर क्रोध करके दिखाए ना। क्या समझे? मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके घर का हर कार्य कर सकता हूँ, आप जितना कहो मैं आपके, कि भाई जब तुम तुम्हारे घर का कार्य कर सकते हो, मेरे घर का कार्य कर सकते हो, तो फिर तुम्हारे घर के कार्य तो तुम कब करते ही होंगे ना। तो जो काम मेरे यहाँ हो रहा वो तुम तुम्हारे यहाँ करके दिखाओ ना कि नहीं साहब यहाँ योग्यता नहीं है, तो फिर वहाँ योग्यता नहीं है और यहाँ परिणाम रहा तो यह इसी की योग्यता है। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया भाई? क्या तो संसार का अभाव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि संसार तो उदय अवस्था में है। तो वही तो कह रहे हैं ना, दोनों पक्ष रख के किया है। वो कह रहा संसार का अभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि कर्म राग देश कराता है, इसलिए संसार के भैया तो अपरिणमते को कराता है कि परिणमते को करा। जिसमें राग देश की योग्यता होती है उसको कराता है, कि जिसमें राग देश की योग्यता नहीं होती उसमें कराता है। मैंने परसों दृष्टांत दिए थे ना, कौन से दृष्टांत दिए थे कि हमारे दिगंबर मुनिराज भगवंत के ऊपर कोई उपसर्ग करे, मुनिराज को गुस्सा नहीं आता और हमको गुस्सा आ रहा है, तो बोलो उनको क्यों नहीं आ रहा है? अगर वो क्रियाएं परिणमन करा सकती तो पहले तो उनको कराना था। तो उनमें अपरिणमन, उनमें वैसी परिणमन की योग्यता नहीं है तो कर्म का उदय भी परिणमन नहीं करा सका, और हम में वैसी योग्यता है तो हम में वो परिणमन क्रोधाधिक हो गए तो आरोप आते। बहुत समय पहले की एक घटना है जिसको दृष्टांत मालिका में आया था। कोई से बड़े स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, जब अंग्रेज राज्य था शायद उस समय की घटना है। कोई बड़ा भारी रेलवे स्टेशन था, नाम मैं भूल रहा हूँ, अच्छी बड़ी सिटी होगी, बम्बई भी हो या दिल्ली भी हो, वो भी हो सकते हैं, नाम मैं भूला हूँ। तो उस समय एक घटना घटी कि रेल में पैसेंजर में एक व्यक्ति बैठा, उसे कहीं जाना था, और एक महिला बैठी थी। अंग्रेज सैनिक उधर से निकले हुए महिला की सुंदरता को देखकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। दुर्व्यवहार करने लगे उसके साथ। दूसरे सारे मौन, पर वो व्यक्ति जो बैठा था उससे रहा नहीं गया और उन्होंने मार कुट के उनको भगा दिया। किसको? चलिए,
उसके परिवार के लोगों को भी विकल्प नहीं आया जो विकल्प उसको आया। किसको? मतलब अब वो चाहे डर के नहीं आया हो चाहे कुछ नहीं आया। अब थोड़े समय जब वो व्यक्ति ने जब ये भावना करी तो उसने ये नहीं देखा कि मैं कहाँ हूँ, मैं इस नगर का नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, कल से कुछ होगा तो मेरा क्या होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन उसके अंदर भाव आया और उसने बचा लिया मतलब कर लिया। और उस हल्ले के अंदर गाड़ी रुक गई, गाड़ी चली नहीं और वे पुलिस वाले वो जो भी थे वो फिर 5-50 लोगों को लेके आ गए और उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा हाल किया उसका। किसका? कोई नहीं बोला क्या? तो वहाँ तो उसने ये दृष्टांत मालिका में ये दृष्टांत दिया था कि उसने जो भाव किए, किसने किए, उसके अंदर जो भाव आए उसने ये नहीं देखा। एक बाद में फिर उसकी बहुत प्रक्रिया हुई और उसका वो भी मिला, लेकिन उस समय उसकी हालत बड़ी खराब हो। तो कहने का मतलब ये था कि योग्यता हो तो परिणाम किसके किस पे आए। जिसका कोई आज के समय में हो तो कहे अपना विषय ही नहीं, क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसा हो तो ये अपना विषय ही नहीं है। और वहाँ उसके भाव उत्पन्न हो गए, परिवार वालों के भाव नहीं आए। तो कहने का मतलब यही है कि कर्म प्रेरक नहीं है, होते हैं तो आरोप आता है। चाहे हम कथन ऐसे ही कहें कि देखो सम्यक दृष्टि को अप्रत्याख्यानावरण का तीव्रोदय होने से वो व्रत धारण नहीं कर पा रहा, ये निमित्त का ज्ञान है। परमार्थ से तो उसकी स्वयं की कमजोरी है कि वो व्रत आदि की ओर नहीं जा रहा। ऐसे मुनिराज पे कहा जाता है कि संजलन कषाय के उदय है इसलिए मुनिराज सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, लेकिन वस्तुतया तो उनकी ही। जैसा पंचम काल के अंदर तो अभी सीढ़ी चढ़ते ही नहीं है कि हाँ भाई सर्वज्ञ भगवान ने ऐसे ही देखा है कि इस पंचम काल में जो जीव होंगे अगर मुनि भी बन जाएंगे तो वो 3 कषाय के अभाव जितनी निर्विकल्पता का ही वेदन कर पाएंगे, इससे ज़्यादा ऊंची सीढ़ी वो चढ़ पाएंगे। तो ये योग्यता है। अब वो कोई कहेगा सब जीव तो अपरिणामी है, न कर्म ने परिणमाया, कभी कर्म ने नहीं परिणमाया, स्वयं परिणमने की योग्यता। ऐसे यहाँ कहते हैं कि प्रथम स्वयं अपरिणमते हुए को पर के द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः न उसे कोई अन्य कोई नहीं कर सकता, और स्वयं परिणमते हुए को तो अन्य परिणमाने वाले की अपेक्षा, और स्वयं जो परिणमने वाला है उसे तो दूसरों के परिणमाने की अपेक्षा ही नहीं होती, क्योंकि वस्तु की शक्तियाँ फल की अपेक्षा नहीं रखती। इस प्रकार दोनों पक्ष असत्य हैं। कौन सा? हाँ, पर परिणमाता है ये असत्य। स्वयं परिणमते को किसी की अपेक्षा नहीं, और जिसमें परिणमन की शक्ति नहीं है उसे कोई परिणमा सकता नहीं। अगर हमें सम्यक दर्शन की योग्यता है तो कोई हमारी योग्यता को रोक सकता नहीं, और अगर हमें योग्यता है नहीं तो कोई हमारी योग्यता बना सकता नहीं। और वही तक दर्शन आ जाएगा कि नहीं तो फिर अभव्य भी क्या होगा, फिर उसमें भी अगर कोई कर सकता, क्या वो कहते हैं गोल्डा मुंह का दृष्टांत दिया ना आचार्य भगवान ने, तो कितना ही भरते में कर दो उसे पानी से कितना ही, लेकिन वो सिजता ही नहीं है। अगर पानी सिजाए, भरतिया सिजाए तो फिर उसको भी सिजाना चाहिए, उसे भी पकाना चाहिए। लेकिन जिसमें परिणमने की योग्यता है वो पकता है। तो जब निमित्त की अपेक्षा से बात करते हैं कि भाई ये चना कैसे पका, ये मूंग कैसे पके है, ये कैसे, तो कहते भैया अग्नि के सहयोग से ऐसा हुआ, पर वास्तविकता में तो उसमें स्वयं परिणमने की योग्यता है। अपरिणमते को कोई परिणमा नहीं सकता, और परिणमते को जब परिणमता है तो कोई उसे कर नहीं सकता।
क्या? इसलिए जीव परिणमन स्वभाव वाला स्वयमेव है, स्वयमेव हो। ऐसा होने से जैसे गरुड़ के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है, उसी प्रकार अज्ञान स्वभाव वाले क्रोधादिक रूप जिनका उपयोग परिणमित हुआ है, ऐसे जीव ही स्वयं क्रोधादिक है। इस प्रकार जीव का परिणाम स्वभावत सिद्ध हुआ। ये जीव का परिणाम स्वभाव सिद्ध हुआ। जैसे गरुड़ मंत्र का मंत्र साधक जो है, जिस समय वो उनका ध्यान करता है वो उस रूप ही होता है, उसे कोई कराता नहीं है। कौन कराता है? उस रूप होता मतलब उसके परिणाम उस रूप ही होते हैं। ऐसे क्रोधादिक भाव जिस समय परिणति में होते हैं तो जीव ही उनका कर्ता होता है, कर्म उसका कर्ता नहीं है। कि साहब अभी तो ऊपर में आपने कहा था कि ये कर्म करता है, केवल निमित्त की मुख्यता से कथन किया था, और ये वस्तु के परिणमन की शक्ति है। इसको बात समझने से क्या लाभ मिला कि हम बार बार कर्म की ओर मुख्यता न करें, हैं? और वहाँ कर्म को कहने का क्या मतलब मिला कि जीव ने इन भावों को अपना स्वभाव मान लिया था, तो उसे कहा कि ये तेरा स्वभाव नहीं, ये कर्म के उदय का परिणाम है। तो तू दृष्टि में इसे अपना स्वभाव मत मान, अपने से भिन्न जान। क्या समझे? और यहाँ कह रहे हैं कि ये कौन परिणमित हुआ? कि ये जीव ही परिणमित हुआ है, क्योंकि वो ऊपर की बात को ध्यान में रखकर ये अगर ये कहे कि राग देश पुण्य पाप अच्छे बुरे तो सब कर्म के परिणाम है, मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं, न आत्मा का अभ्यास करे नहीं, और ये कर्म के माथे ही ढलता रहे तो निरंतर राग देश रूप ही परिणमेगा, तो संसार में ही भटकेगा। जो अपन ने पहले कहा था युगल जी भाई साहब की पूजा के माध्यम से कि अज्ञानी ऐसा मानता है कि जब कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग देश किया करता जब परिणति होती जड़। अज्ञानी की क्या मान्यता? सांख्य मता अनुयायी मतलब अज्ञानी। क्यों अज्ञानी की क्या मान्यता? कि भाई देखो, जीव तो शुद्ध चैतन्य मात्र है, वह तो कुछ भी नहीं करता, राग देश नहीं परिणमता, पर कर्म उसको राग देश परिणमाता है। तो कहते जड़ कर्म घुमाता है मुझको, मैं संसार में किसके कारण घूम रहा हूँ? कि जड़ कर्म के कारण नहीं घूम रहा। मैंने पहले कहा था ज्ञान गोष्ठी में गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रश्नोत्तर हुए हैं, उसमें प्रश्न किया गया गुरुदेव श्री से कि बहुत तीव्र कर्म के उदय में जीव निगोद जाता है ना। गुरुदेव श्री का जवाब था कि कर्म के तीव्र उदय में जीव निगोद नहीं जाता, महाज्ञान भाव से जीव निगोद में जाता है। अब कितना अंतर हो गया? तो क्या अंतर आया? एक में अज्ञान भाव में अपनी गलती बताई, और एक में अपनी गलती कुछ नहीं है, कर्म की सब गलती है। बात समझ में आई नहीं? सवाल उसमें कहते ना, कर्म महारी पूजो एक न कान करे जी, मन मान्या दुख दे काहू सोनाई डरे जी, कब हूँ तरह वो सारा आरोप काय पे दे दिया हमने? कर्म पे दे दिया। वो व्यवहार भक्ति है, समझदार उसमें समझ लेते हैं। लेकिन सांख्य मताई अनुयायी यही कहते हैं कि जीव तो शुद्ध चैतन्य मात्र है और कर्म ही उसको संसार में परिभ्रमण कराता है। तो कहते परिणमते हुए को परिणमाता है कि अपरिणमते को परिणमाता है? कि जब परिणमते को परिणमाता है तो जिसमें स्वयं परिणमन की शक्ति है तो कर्म ने क्या किया होता, और जिसमें परिणमन की योग्यता नहीं है वहाँ कर्म परिणमन करके दिखाए। तो फिर बात माने अपन ने कही था कि ये अंगली
ऐसी हो रही तो इसमें योग्यता ऐसी होने की तो जीव भाव का निमित्त है। अगर ये है तो ये पीछे करके दिखाए, घुमा। हाँ, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस अंगुली को पूरा पीछे भी घुमा लेते हैं। कितना उनकी दृष्टांत को पूरी तरह से समझो। कई की योग्यता ऐसी भी होती है। कैसी होती है? जैसे आपने सर्कस देखा ना, सर्कस के अंदर महिला पूरी अपने आप को चारों तरफ गोल मलोल कर लेती है। अपने पाँव को अपन इतना नहीं उठा लेते, वो पूरी उठा के इधर से इधर गर्दन पे लगा लेती है। कहाँ लगा लेती है? बात समझ में आएगी? अपनी टांग को पूरी उठा के कहाँ लगा लेती है? गर्दन पे लगा लेती है, और ऐसी छुई मुइया हो जाती है बिल्कुल, है। तो उसके वैसी परिणमन की योग्यता है तो वो ऐसी, और आप और हम कर सकते हैं। अगर ऐसी करने की योग्यता हो और किसकी हो जाए तो वो भी हो सकती है, पर होगी इसी की योग्यता से। सब कर दे ऐसा नहीं, और ऐसे ये सरल है, इसमें इसकी योग्यता है। इसलिए कर्म की ताकत नहीं है दृष्टांत को सिद्धांत तक ले जाना। अपने को दृष्टांत तक सीमित नहीं रहना। जीव अज्ञान भी है और कर्म का उदय भी है, तो अज्ञान भाव से राग द्वेष रूप परिणमता है, तो कर्म पे आरोप आता है। अब जीव को अगर पुरुषार्थ हो गया, भेद ज्ञान हो गया, तत्व समझ में आ गया और कर्म का उदय है, तो वो फिर परिणमा नहीं सकता। दूसरा दृष्टांत आपको देखिए बताता हूं। सम्यक दृष्टि जीव, इसलिए बड़े बड़े दृष्टांत आता है ना, चक्रवर्ती के, तीर्थंकर के, बलभद्रों के, और बड़े बड़े श्रेष्ठियों के, जम्बू स्वामी जैसे। जम्बू स्वामी की शादी की पहली रात में ही है कितना लुभाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वे नहीं परिणमा पाई। कौन? चारों स्त्रियां सर्वांग सुंदर नहीं। ग्रस्त जीवन में भी कोई जीव सम्यक दृष्टि होता है, वेद ज्ञानी होता है, तो परिवार के बीच में रहकर भी उसको मिथ्यात्व का भाव नहीं होता। किसको? और अज्ञानी को वही भाव में मिथ्यात्व का भाव होता है, तो उसमें परिणमन की योग्यता है और इनमें परिणमन की योग्यता नहीं। जिसमें योग्यता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसमें योग्यता नहीं है तो उसे कोई कर नहीं सकता है। ये वस्तु का स्वभाव, ये वस्तु का स्वभाव। इसलिए अपने को सीधा ये समझना, जितने भी विचार, जितने भी विकल्प, जितने भी परिणाम हमारी परिणति में आ रहे हैं, ये हमारे ही परिणमन की योग्यता है। निमित्त का ज्ञान कराएंगे तो कहेंगे कि ये इस कषाय का उदय है, ये इस धर्मी जीव से कहते हैं। सम्यक दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि के संयम लेने की भावना होने पर भी संयम क्यों नहीं ले पाता है। तो निमित्त की दृष्टि से कहते हैं कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, और उपादान पने से देखो तो अप्रत्याख्यानावरण का कषाय का उदय नहीं, जीव की संयम की योग्यता नहीं। मैंने उस रोज कहा था ना कि भैया वो बच्चा 6 महीने का बच्चा में दौड़ने की योग्यता नहीं है, तो ये संयम से है। और पशुओं में 2 दिन के बच्चे में दौड़ने की योग्यता है, तो ये उनके संयम से है। स्वर्ग में अंतर मुहूर्त में शरीर तैयार हो जाए तो ये उनका संयम से है। हमारे 9 महीने के अंदर जाकर शरीर की परिपक्व रचना बनती है मनुष्य जीवन की। कहाँ बनती है? 9 महीने में जाकर शरीर के अंगोपांग पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आता है। 7 महीने बाद प्रारंभ हो जाता है, पर पूर्णता है ना कम। और वहाँ तो क्या है, अंतर मुहूर्त में शरीर क्या हो गया, 16 साल का ऐसा युवा हो गया। तो उसके वैसे परिणमन की योग्यता और इनके ऐसे परिणमन की, इसलिए योग्यता में ही परिणमित होता है। इसलिए हमारे यहाँ स्पष्ट कहा है कि जीव भी स्वयं परिणमनशील है और पुद्गल भी स्वयं परिणमनशील है, कर्म भी स्वयं परिणमनशील है।
जीव कर्म में परिणमाता हो ऐसा नहीं, और कर्म जीव को परिणमाता हो ऐसा नहीं। ऐसा दोनों समझकर, दोनों की स्वतंत्रता को ख्याल रखकर अपने ज्ञायक स्वरूप की ओर हमें देखना चाहिए, निहारना चाहिए कि और मेरा स्वभाव तो चैतन्य क्या भावार्थ में कहते हैं। जीव परिणाम स्वभाव है, जब अपने उपयोग क्रोधाधिक रूप परिणमता है तब स्वयं क्रोधाधिक रूप ही होता है, ऐसा जान। क्या कहा? क्रोधाधिक का अर्थ क्या? सारी कषाई, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्यादिक रति आदि जितने भी परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम, अच्छे बुरे परिणाम, जब जीव की परिणति में ये होते हैं तो जीव उस रूप ही परिणमता है। वो भेद ज्ञान की अपेक्षा तो भिन्नता है। कौन सी? जो ऊपर की गाथा में अपन चल के आए हैं कि प्रत्यय और आत्मा में एकत्व नहीं है। वो दृष्टि की बात है। कैसी बात है? हाँ, कि दोनों एक नहीं है, क्योंकि एक हो तो ये भाव कभी भी निकल नहीं सकते। पर यहाँ कह रहे कि इन भाव रूप परिणमा कौन है? कि पुद्गल नहीं परिणमा है, इन भाव रूप जीव ही परिणमा है। आश्रव रूप कौन परिणमा है? कि जीव ही परिणमा है। अब अंतर्भेद ज्ञान करके ये समझा जाता है कि आश्रव विकारी भाव है और मेरा चैतन्य स्वभाव ज्ञायक भाव स्वाभाविक भाव है। तो विभाव और स्वभाव में भिन्नता है, लेकिन उत्पत्ति का स्थान कहाँ है? कि जीव में ही है। और जो कर्म में मानता है या कर्म के कारण मानता है, कहते उस सांख्य मत अनुयायी को यहाँ समझा दिया कि जीव में स्वयं परिणमन करने की शक्ति है। अब ये सब चिंतन के बिना कुछ नहीं समझ में आता। देखो भाई, हम पूरी ऊपर से पीछे से चलते आ रहे हैं और ये भ्रम भी पैदा कर हो जाएगा अगर अज्ञानता में निर्णय नहीं किया। कि कभी कहते पुद्गल का, कभी कहते जीव का, कभी कहते मैं नहीं करता, कभी कहते हम ही करते, कभी कह दिया कि ये परिणाम मेरे है ही नहीं, मैं इस रूप आज तक हुआ ही नहीं, और अब कह रहे हैं कि क्रोधाधिक परिणाम में जीव ही परिणमा। हम क्या करें और क्या नहीं करें कि जिस जिस अपेक्षा से जहाँ जहाँ कथन होता जाए वो उस अपेक्षा से समझे और निर्णय उस हिसाब से समझ कर निर्णय तो चिंतन सही। कर्म के उदय में परिणाम होते ये निमित्त का ज्ञान, लेकिन परिणमा कौन? और कर्म ही परिणमाए तो फिर जीव की परिणमते को परिणमाए के अपरिणमते को परिणमाए, ये परिणमते को परिणमाए। तो फिर परिणमते को परिणमाया तो कर्म ने क्या किया? बहते हुए पानी को किनारा बहाएगा कि न बहते हुए पानी को? देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, आप और हमने देखी है। नदियों के पाट होते हैं, किनारा होता है, तो पीछे से पानी बहता हुआ आ रहा है तो वो पानी बहता है। और जब पानी का फ्लो बिल्कुल कम हो जाता, प्रेशर नहीं होता, इन दिनों में भी गर्मियों के दिनों में इस समय में अच्छी से अच्छी नदी में पानी नहीं दिखता है, ऊपर से पानी का बहाव भी है ही नहीं ना। और जो पानी थोड़ा बहुत पड़ा वो वहाँ ऐसा स्थिर है। कैसा? अब किनारे तो वहीं के वहीं है, फिर अगर वो बहाए तो उसको बहाना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? तो बहते हुए को बहाने में निमित्त है, जिसमें बहने की योग्यता नहीं है उसको वो बहाने में निमित्त नहीं है। ऐसे राग देश में परिणमने की जिसकी योग्यता है उसमें कर्म निमित्त है, जिसमें राग देश परिणमने की योग्यता नहीं उसमें कर्म निमित्त नहीं है। धनंजय सेठ की कथा आती है ना, भगवान की पूजा के अंदर खड़े थे, हैं, पुत्र को सर्प ने काट लिया। बाहर का प्रसंग कैसा था, लेकिन उनको वो प्रसंग भी बहा नहीं सका। और दूसरे लोग जो सामान्य हो उनके भी परिणाम बिगड़ने लग गए। किनके बिगड़ने लग गए? अरे ये ध्यान ही नहीं दे रहे, देखो इनके पुत्र को सांप ने काट लिया और ये पूजा में इसमें लगना है, ये
मान लो किसी दूसरे के होता हो तो वो भे भी जाता। तो इसका मतलब कर्म का उदय उनके भी था, कर्म का उदय इनके भी था। जिनकी योग्यता पढ़ने की होती है वे पढ़ बन जाते हैं, और जिनकी योग्यता कर्म की नहीं होती है वे नहीं पढ़ते। सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी की आंखों में आंसू और रुदन कैसा, और ऐसा ज्ञान मूर्छा छाई, मोह ऐसा छाया कि वृक्षों से पूछने लगे कि अरे मेरी सीता को देखा। और लक्ष्मण की मृत्यु में उसे निला रहे हैं, धुला रहे हैं। अब उस सम्यक दृष्टि की पर्याय में ये योग्यता, कैसी योग्यता। और कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी ऐसा होता है कि परिवार की मृत्यु में देखकर भी वो रुदन नहीं करता है। समझ में आ रही बात सब? बहुत सारे ऐसे होते हैं, मन को समझ लेते हैं कि कोई बात नहीं, तो वो रुदन न करने से सम्यक दृष्टि नहीं होते, और वो रुदन करने से कहीं मिथ्या दृष्टि नहीं होता। इसलिए परिणामों की परिणमता स्वतंत्र है। इसलिए क्रोधादिक रूप परिणमता हुआ जीव ही है, रागादिक रूप परिणमता हुआ जीव ही है। ये नहीं समझना कि भैया कर्म राग करा रहा है, कर्म द्वेष करा रहा है। इसलिए अपन ने जो लाइन उठाई थी कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग देश किया करता जब परिणति होती जड़ केरी, या मैं रागी देसी हो लेता जब परिणति होती जड़ केरी। जब मेरा उपयोग जड़ की ओर सम्मुख होता है तो मैं रागी देसी हो जाता हूँ। कर्म मुझे राग देश नहीं कराते। जो ऐसा मानते हैं वो भ्रमित है, और इस चीज का जिसको अर्थ समझ में नहीं आता वो उल्टा लेता है। अरे साहब देखो साहब, ये तो इनने पूजा में ऐसा लिखा। आचार्य विशुद्ध सागर जी आए थे ना जब यहाँ चर्चा चल रही थी, और उन्होंने इस लाइन का ये, तो मैंने कहा नहीं साहब, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ तो ये है कि हम अज्ञानी ये मानता है कि जड़ कर्म हमें घुमा रहा है, और कर्म के कारण हम रागी देसी हो रहे हैं। तो ये अज्ञानी की मिथ्या मान्यता है। कर्म कहीं हमें ये नहीं कराता है। तो उन्हें समझ में एकदम आ गई, साइलेंट हो गए बिल्कुल। यहाँ अर्थ है उसमें कल परिणति होती जड़ केरी। जड़ केरी का मतलब जड़ की तरफ जब परिणति होती है तो जीव में राग देश उत्पन्न होते हैं। अगर जड़ की ओर परिणति न करे और ज्ञायक की ओर रहे तो राग देश उत्पन्न नहीं होते। जब परिणति होती है, और फिर उसमें ये बताया गया कि यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया है। कब से करते आए भाव कर्म और भाव मरण? भाव कर्म यानी राग देश, और मरण यानी क्षण क्षण पर्याय में मरना। कि कब से करते आए? कि सदियों, सदियों का मतलब अनादि से, सदियों से करता आया हूँ। निज अनुपम गंध अनल से प्रभु। अब निज अनुपम उपमा रहित ऐसी गंध से, अपने चैतन्य की सुगंध से पर गंध जला, अनल में पर गंध, अग्नि में पर गंध जलाने आया। पर गंध मतलब राग देश के गंध हैं, ये दुर्गंध भाव है, और ज्ञायक भाव सुगंधित है। उस ज्ञायक को लक्ष्य में लेकर मैं इन भावों को जलाने आया। तो इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर इन 5 गाथाओं के माध्यम से की। पहली 5 गाथा में पुद्गल की स्वयं परिणमता सिद्ध की,
दूसरी 5 गाथा के अंदर जीव की परिणमता स्वयं सिद्ध की। वहाँ सांख्य मत अनुयायी ये मानता है कि आत्मा तो सर्वथा अपरिणामी है, कर्म तो पुद्गल तो अपरिणामी है, यानी स्वयं में इनमें परिणमन की योग्यता नहीं है। इनको जीव पुद्गल को परिणमाता है और पुद्गल जीव को परिणमाता है, ऐसी उसकी मान्यता थी। उस मान्यता का निराकरण इन 10 गाथाओं के माध्यम से आचार्य बुद्ध भगवंत ने किया। अब हमारे अंदर भी कभी ये परिणाम हो तो निकालना भाई, बस और सीधी सी बात तो यही है। जब भी अपने अंदर क्रोध आए तो कर्म की ओर नहीं देखना कि कर्म क्रोध करा रहा, ये देखना कि मेरा ज्ञान भाव मेरे क्रोध में निमित्त है, मेरी कमजोरी मेरे क्रोध में निमित्त है। 5 इंद्रिय के भोग के भावना 10 घंटे बाद भी खाने का जो भाव आया 10 घंटे तक नहीं आया, और 10 घंटे बाद खाने का भाव आया तो भी कर्म का उदय मत मानना, वहाँ अपनी कमजोरी मानना। हमके साथ देखो पर अब बहुत भूख लग गई तो कर्म, अरे वो कर्म का उदय अपने में है, क्योंकि मुनिराज भगवंतों को जब 1-1 मास का उपवास करते तो भूख नहीं लगती हो, ऐसी बात नहीं है। कितनी 1 मास का उपवास किया तो क्या मुनिराज को भूख नहीं लग रही? शरीर में भूख कहीं चली गई क्या है? लेकिन वो अपना उनकी ओर उपयोग नहीं जाता है, तो वो उसमें भी परिणमते नहीं है। और हम थोड़ी थोड़ी देर में परिणमन रहे हैं, तो ये कर्म परिणमा रहा है, ऐसा नहीं कि हमारा रस ही परिणमा रहा है। मुनिराज की दृष्टांत दे दो ना, एक बार हाल ले और 24 घंटे बाद अब विकल्प नहीं आता। हम सुबह डट के खा लें, थोड़ी देर बाद फिर खा लें, थोड़ी देर बाद फिर खा लें, फिर भी खाने का भाव खत्म नहीं होता। तो कर्म हमें प्रेरित कर रहा है। प्रेरित कौन कर रहा है? चलो बताओ। कर्म के कारण खाने का भाव आ रहा है कि ये हमारी रुचि है ना। और अगर इसी चीज को पुरुषार्थ के द्वारा अगर कर लिया जाए तो ये फिर क्या होंगे कि ऑटोमेटिक ये सारे भाव हमारे और आपके, जब ज्ञाता का लक्ष्य जाएगा तो इन विकल्पों में कर्तृत्व बुद्धि का परित्याग को, न अपना कर्ता हम पर को मानेंगे और न पर का कर्ता हम मानेंगे। हम स्वयं अपने से परिणमित होते हैं, पर से परिणमित नहीं होते। इस प्रकार की ये बात यहाँ कही गई। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आज शाम को श्रुत पंचमी के उपलक्ष्य में अपन श्रुत की भक्ति जो शाम को 7:45 से 8:30 रखी है, और उसके बाद फिर जिनवाणी की विवेचना अपन करेंगे। आप और सभी जीव इस पवित्र मार्ग में लगे, यही मंगल भावना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे